स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है समझिए, पूरी शरीर के सिग्नल को अपने पास बुलाता है और फिर किसको देता है, ब्रेन। कोई भी शरीर का अंग डायरेक्ट ब्रेन से नहीं जुड़ा है, सारा सिग्नल यहाँ ले आके दीजिए और ये ले आके देगा ब्रेन को, इसलिए इसे रिले सेंटर कहते हैं। रिले सेंटर मतलब एक तरह का डंपिंग यार्ड, सारा सिग्नल यहाँ जाएगा और ये फिर भेजेगा ब्रेन को। कहाँ भेजेगा, ब्रेन को। किसके माध्यम से, ब्रेन स्टेम। किसके माध्यम से, ब्रेन। तो शरीर का रिले सेंटर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर मतलब वहां रख के फिर भेज देता है, तो वही क्या लगेगा, रिले सेंटर। रिले सेंटर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें से 31 नसें निकलती होती, 31 जोड़ा। इस साइड में कितना, 31, इस साइड में 31, तो टोटल कितनी नसें, 31 जोड़ा। तो स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी, वही जोड़ा से ही क्वेश्चन आता है, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। तो टोटल कितने जोड़ी नसें निकली जाती है, कितनी जोड़ी, पूरा यहां से लेके यहां तक सब जगह क्या आया है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड निचला हिस्सा पैर को चला जाता है, निचला हिस्सा कहां चला जाता है, पैर को। अब जहां से जो डैमेज होगा उसको पैरालिसिस मार देगा। अगर ये डैमेज हुआ, दाहिना पैर गया, इधर का हुआ, बायां पैर गया, उसी तरह अलग 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 गया हुआ है, कौन किसको चल देता है। और इतना सेंसिटिव होता है कि अगर हल्का सा भी इसमें एक स्क्रैच तक आ गया ना, तब डॉक्टर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल। बाहर तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन अंदर गया तो लाइफ खराब करके रख देता है। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गया कि नहीं, कितनी नसें निकली होती है, नाखून से लेके हर चीज, नहीं 31 में से किसी ना किसी से अपना अटैच है, उसी को सिग्नल भेजेगा यहाँ। और एक अंग स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड भी डायरेक्ट सिग्नल लेता है, तो यानी हमारे शरीर में कुछ भी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों में किसी एक को वो सिग्नल देती है। वो सिग्नल फटाक से कहां जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और वो तुरंत कहां जाता है, ब्रेन। अब ब्रेन डिसाइड करेगा किस चीज का सिग्नल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कोई बकोट वकोट रहा है तो थैलेमस, तो गर्म पानी फेंक दिया, थैलेमस। तो पहिलका को देख लिए, हाइपोथैलेमस। नहीं समझ आ गया तुरंत। और अगर दिमाग लगाने की चीज है तो हाँ, सेरिब्रम। जैसे किसी को देखे, अब ऐसे देखे, अब कौन आदमी है पहचानो, तो किसको जाएगा, सेरिब्रम को। अब आप पहचान रहे हैं, अब सेरिब्रम उसको सिग्नलिंग कर रहा है कि कौन आदमी है, देखा देखा लगा। ओहो पापा, तो समझ जाइएगा इसका सेरिब्रम किसी काम का नहीं है। तो जो अपने पिताजी को पहचानने में अगर इतना कैलकुलेशन करे तो जो सेरिब्रम कोनो काम का नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ब्रेन कितना तेज काम होता है सोचिए आप, समझ में कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर कहीं चुभन सा होगा, क्या होगा, कहीं चुभन सा होगा, तो वो किसी ना किसी 31 जोड़ी नशे को भेजेगा फटाक से। अब वो किसको भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड थैलेमस, किसे भेजेगा, थैलेमस। थैलेमस सेरिब्रम को। सेरिब्रम बिना देखले बता देगा ये जो चुभन है ना, ये मच्छर का है, ये जो चुभन है मच्छर का। तो मच्छर काटा या चींटी, मच्छर काटा या चींटी, ये आप बिना देखे भाप जाते होंगे। मच्छर काट रहा है या चींटी काट रही है, ये बिना देखे भाग जाते होंगे। समझ में कि नहीं आ गया। बाद में ब्रेन कार्पोरा पेंडिकल इस सबको आदेश देता है कि देख तो अखिया से देख के एक बार कंफर्म कर, टारगेट डिसाइड कर। हाँ ये मच्छर है, टारगेट डिसाइड कर, बाया हाथ मार। समझ में आ गया, मार। अब फिर ब्रेन किसको आदेश देगा, आंख को, कंफर्म कर मरा कि नहीं मरा। ठीक है यार, ये तो मच्छर का फोटोकॉपी हो गया, मच्छरवा किधर गया, नीचे गया, मार 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 मार, फिर मार फिर मार। तो कभी कभी भाग जाता है, आदमी दौड़ा दौड़ा पकड़ता है, ले से जरा भागेगा तुम यार। इतना सिग्नल होगा कहाँ पे, ब्रेन में। तो ब्रेन अकेले काम नहीं कर रहा है, पूरा इतना सिस्टम, कभी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, कार्पोरा पेंडिकल, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स से ये 31 जोड़ी नसें, और उसके बाद उस नसों को फॉलो करने वाली हमारी मांसपेशियां, हाथ, सब चीज। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, सब भापता है। इसके अलावा जिज्ञासा, लॉजिक लगाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्या लगाता है, लॉजिक लगा देता है। किसी को दिक्कत, सब अलग अलग लॉजिक लगाएगा। चलो किसी का नाक बह रहा है, क्या कर रहा है, नाक बह रहा है, तक आ गया उसका, तो आदमी कहेगा कि अब सुरसुराए नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा, धीरे धीरे दम लगाएगा। नहीं समझ में गया, देखिए कोई देख नहीं रहा ना, तो तनी मनी अस्थि नीचे करके, ये सारा ब्रेन क्या कर रहा है, सिग्नलिंग कर रहा है, सब चीज ध्यान दे रहा है। अब भाई छोटा बच्चा को उसका इमेज की कोई परवाह नहीं है, सीधे मारेगा, पोछेगा, 2 लाइन बन जाएगा यहाँ। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जिज्ञासा, आईक्यू, ये सब बढ़ते जाता है, सब अटैच होते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, दिक्कत। तो ये नशे जो है बहुत जरूरी है। नशे क्या है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। समझ में आ गया। इसमें सिग्नल नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ा देगा वहां पे। और कभी कभी आप दाब के बैठ जाएंगे ना, एक के अलग ज्यादा देर दाब के, उधर का वेन आर्टरी दबेगा, तो कहेगा ये तो नहीं, जात के दाब दे ले यहाँ पे। अगर ही नसवा दब गया ना, फिर झिनझिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झिनझिनी। कहेगा देर दाब के बैठल था, अब तनी दाब के दिखाओ। तो आदमी तनी देरी पैरवा लेके ऊपर घूमता है, अरे दादा हो दादा, ही तो झिनझिनी हो गई। और दाबो जरूरत नहीं, सब सब व्यवस्था रख ले। ज्यादा दाब के देखोगे ना तो पैर में नहीं रखने देगा, जहां रखेंगे ना तो तुरंत पूरा सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, वो रखना ही नहीं देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब किसी को झिनझिनी है तो पैर उसको रखने नहीं जाएगा, नहीं रखा जाता है। आगे बढ़े, घर पे जाइए, आपको 4 को सुनने को मिले। हम पहले से रख ले,
कोई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, पहले से बीन रखे हैं तो बढ़िया अमीशपुरी वाला। हाँ, नहीं अपना खरीदे तो बीन, तुमसे मांगेंगे कोई बीन में काम ना करे। अपना हथियार हमेशा अपन बीन एकदम रेडी रहना चाहिए। आगे बढ़े, कितनी जोड़ी नसें निकली होती है? 31 जोड़ी। और इनका इनका सरदार कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल जाएगा और वो सिग्नल किसको भेजेगा? अब कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे सिग्नल लगातार जा रहे हैं ब्रेन में, किडनी भेज रहा है जो हमको नहीं पता चलता है, बट इंटरनली भेज रहा है। किडनी कुछ सिग्नल भेज रहा है, कर भेज रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, पेट, हृदय, फेफड़ा, त्वचा, मांस, हड्डी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारा सिग्नल किसको भेज रहा है? ब्रेन को भेज रहा है। ब्रेन और भी पैरेलल कुछ काम कर रहा होता है, अचानक पैरेलल काम कर रहा है, अचानक इधर मुड़े किसी को देख लिए, देख लिए, औखिया देखेगा तो स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा ईओ सिग्नल भेजो, कहेगा अबे इतना सिग्नल भेज रहे हैं, रास्ते खाली नहीं है, रास्ते खाली नहीं है। रास्ता खाली नहीं रहेगा ना तो 31 को ऐसे ऐसे पूरा नचा देगा। देखिए अचानक कुछ देखिएगा तो ऐसे चौंक जाएंगे आप, देखते हैं ना, छोटा बच्चा को देखिएगा सपना में देख के चौंक जाता है और तो उठ के लगता है रोने। सपना देख के क्या होता है? रोने लगता है। यहाँ पे सपना में कोई खिलाएगा तो हंसेगा, सपना में कोई डांट देगा भाग यहाँ से, रोने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा वहां। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो अचानक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। अचानक से जो हो जाता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन। आंख पलक झपकता ही है, जैसे कोई चीज यहाँ से गुजरेगा फटाक से ही बंद हो जाएगा, कौन कंट्रोल किया? स्पाइनल। ब्रेन तक को जाने भी नहीं देता, कहता है इधर ही निपटा देते हैं, हर चीज में ब्रेन में जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल। जब छींक आती है, क्या आती है? छींक आती है तो देखिएगा पूरा दहिया हिल जाता है। छींक आता है तो क्या हो जाता है? पूरा दहिया तक हिल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड 31 को आदेश लगाता है, कहता है छींक रहा है, फेफड़ा में से निकालना है, पूरा दम लगा के आता है पूरा। छींक आएगा तो अच्छा, देहात में एक पुराट पुराट आदमी छींकता है ना, अरे बाप ओ बाप, लगता है 7 तीव्रता का छींक दिया तो यार मारेगा ऐसा तो हल्का मचा देता है। नहीं समझ में आ गया? हाँ हाँ, 2-3 मकान दूर तक सुनाई देता है। तो ये हो गया आपका क्या जी? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है रिले सेंटर। अपना कोई डिसीजन नहीं है, यहाँ से रिसीव करो अब भेज दो, रिसीव करो भेज दो, इसलिए इसे रिले सेंटर कहते हैं। अपना इसका एक डिसीजन है रिफ्लेक्स एक्शन। कोई त्वरित कार्रवाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। छींक आना रिफ्लेक्स है, पलक झपकना रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई चीज तरक गया यहाँ पे तुरंत एक्शन ले लेता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कहता है तुरंत 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 ले लो, यहाँ पे अचानक होने वाली क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। तो बस ये डिसीजन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। बाकी डिसीजन लेगा या रिले सेंटर करेगा? सिग्नल रिसीव किया, ब्रेन को भेजा, ब्रेन से जो आदेश आया फैला दिया, बस रिले सेंटर का काम करता है। खुद डिसीजन नहीं लेता है। खुद डिसीजन कब लेता है? रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? अब ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग किसे कहते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम। सबसे विकसित भाग सेरिब्रम। प्र मतलब प्रमुख मस्तिष्क, सेरिब्रम। सबसे प्रमुख प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। सबसे बड़ा सेरिब्रम, सबसे ज्यादा विकसित सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा सेरिबेलम, द्वितीय मस्तिष्क, द्वितीय मस्तिष्क स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस बीमारी, ब्रेन की जो झिल्ली होती है मेनिंजाइट, उसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाए या चोट लग जाए, उसमें स्वेलिंग आ जाए तो वो उसी मेनिंजाइटिस हो जाए, बीमारी हो जाए मेम्ब्रेन में। हाँ, और धीरे धीरे पूरा डैमेज कर देता है उस चीज को, मेनिंजाइटिस हो जाए। किसी को अल्जाइमर हो जाएगा, अलग अलग ब्रेन की बीमारियां होती हैं। अल्जाइमर होगा, किसी को मेनिंजाइटिस होगा, अलग अलग टाइप का होगा। जैसे आप लोग को सिजोफ्रेनिया है, ज्यादातर बच्चे लोग को सिजोफ्रेनिया हो जाता है। तो प्रेमिया में क्या होता है ना कि और इतना ये जो ब्रेन अपने सिग्नल से इतना ज्यादा उलझ जाता है ना, इतने ज्यादा उलझ जाता है कि बाकी सिग्नल को उतना ध्यान नहीं देता। तो देखिएगा आप में से हर 3 में से एक बच्चा, लड़का और लड़की सबको कहते हैं कितना, हर 3 में से एक बच्चा तो प्रेमिया का शिकार। तो क्या होगा ना, लगेगा बहुत, कई बार उसको अकेले में सोचने में अच्छा लगेगा, इसलिए वो इंतजार करेगा रूम पार्टनर चल जाए, और अगर नहीं जाएगा ना तो दूसरे पट्टी दीवार की ओर घूम के कुछ कुछ। जब ये सीवियर हो जाएगा ना, सोचने के टाइम पे ना वो बात भी कर, कई कुछ देखिएगा अकेले में बात करेगा, अकेले में हंसेगा, कुछ देखिएगा छत पे जाके अकेले में मोबाइल वोबाइल नहीं रखे रहेगा, आराम से टहलेगा। हाँ, बेचारा को इलाज करा बहुत दिक्कत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा आप देखिएगा वो अकेलापन खोजेगा। अब उसको रूम में घर में अकेलापन नहीं निकलेगा ना, तो बिना मतलब सड़क पे टहलने निकल जाएगा। समझ में गया? बिना मतलब सड़क पे टहलेगा यहाँ पे। हाँ, कुछ भी देखेगा कितना बढ़िया टाइल्स है, हम भी कमाएंगे तो अपने घर में लगाएंगे टाइल्स, किचन में इस कलर का, इसमें इस कलर का। फिर देखेगा कि अरे कोई गरीब को पीट रहा है, अब गया टाइल्स बाद में। हम एसपी बनेंगे ना, अत्याचार होने ही नहीं देंगे, बात कर देंगे। तो टाइल्स छोड़ के अब एसपी बनने लगा। ये सीजोफ्रेनिया वगैरह वाला होता है बहुत।
सीवियर चीज है, इससे निकलना बहुत पॉसिबल होता है कि ब्रेन से ही आप निकल सकते हैं, ब्रेन आपको निकलने ही नहीं देगा। दवा भी खाना पड़ता है 6-7 साल। इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, अपने आप को बिजी रखिए, खाली समय मत दीजिए। समझा क्या कि नहीं, खाली समय मत दीजिए।